तो आज जो है हम अपनी वीडियो में आपको एक 8 नंबर का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में मैथ 12th क्लास में आता है, मैथ में आता है। ये जो है आपका सारणिक चैप्टर है और सारणिक चैप्टर में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समीकरण हल करनी है और ये समीकरण हल करनी है आव्यूह विधि से। तो आप समीकरण हल करनी है आव्यूह विधि से और ये 8 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। आपके 8 नंबर पक्के हैं, ध्यान से देखना। 8 ही नहीं 10 नंबर हैं आपके 10 नंबर आएंगे इसमें। और 10 नंबर किस प्रकार आएंगे मैं बताऊंगा। एक 2 नंबर क्वेश्चन आता है इनवर्स निकालने के लिए, व्युत्क्रम निकालने के लिए। 2 नंबर का क्वेश्चन व्युत्क्रम निकालने के लिए आता है, वो भी आप इसी में सीख जाओगे। और 8 नंबर का ये आता है तो कितने हो गए 10 नंबर आपके पेपर में आएंगे। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। आप 10 नंबर के 3 क्वेश्चन तैयार कर लो। 8 नंबर के आपके कितने नंबर हो गए 24 नंबर। 24 2 नंबर इसमें जुड़ गए 26 नंबर। 3 दिन में 3 वीडियो 26 नंबर देगी आपको। तो देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। मैं लगातार 3 वीडियो डालूंगा, 3 वीडियो तैयार कर लो, आपके 26 नंबर कंप्लीट है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ये जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, हमें ये समीकरण हल करनी है, आव्यूह विधि से हल करनी है और किस प्रकार हम हल करते हैं वो देखना है। सबसे पहले हम इन्हें आव्यूह फॉर्म में लिखेंगे। आप जानते हो आव्यूह फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले आव्यूह फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखिए। पहली समीकरण में x गुणांक 1, y गुणांक -1 और z का गुणांक है आपका 1। दूसरी समीकरण में i का गुणांक है आपका, x का गुणांक है 2, y का गुणांक है 1 और z का गुणांक है -3। तीसरी समीकरण में x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक भी 1 है। उसके बाद लिखते हैं x, y और z। उसके बाद में 4 0 2। उसके बाद इसे कहते हैं a, इस वाले को कहते हैं x और ये होता है आपका b। तो a की और x की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि a x बराबर है आपका b और a इसके बटे में जाएगा तो x बराबर होता है b बटे a और a ऊपर जाके इनवर्स बन जाएगा, यानी कि x इक्वल हुआ a इनवर्स b। तो ये फॉर्मूला है आपका a इनवर्स, x बराबर a इनवर्स b। इसके आधार पे आप निकालोगे x, y और z की वैल्यू। इस समीकरण को हल करोगे, उसमें आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास x की वैल्यू है। आपको क्या निकालना है a इनवर्स, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके पेपर में। तो a इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं सबसे पहले आपको वो देखना है। तो हम देखते हैं a इनवर्स कैसे निकालेंगे। a इनवर्स निकालने का तरीका क्या है। तो आपके पास a की वैल्यू क्या है सबसे पहले वो देखिए। a बराबर आपको दिया हुआ है 1 -1 और 1, 2 1 -3 1 1 और 1। ये आपको ये दिया हुआ है। ये मानो कि आपके पास दिया हुआ है a बराबर ये और कह रहा है इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, a का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए या a इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहां से 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। हम इसका इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं, इसका व्युत्क्रम किस प्रकार निकालते हैं। अगर वो हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है और ये दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है कि a बराबर ये दिया हुआ है और इसका आप क्या ज्ञात कीजिए व्युत्क्रम, a इनवर्स निकालो, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो किस प्रकार हम a इनवर्स निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनके खंडज आव्यूह निकालते हैं और खंडज आव्यूह किस प्रकार निकालते हैं, सहखंडज आव्यूह, खंडज आव्यूह। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटे मॉड ए इंटू एड जॉइंट ए। तो आपको मॉड ए और एडजॉइंट ए निकालना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है मॉड ए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इस सारणिक की वैल्यू क्या है, इसका सारणिक वैल्यू क्या होगी इसकी। तो सबसे पहले निकालना है आपको मॉड ए। तो किस प्रकार निकलता है, प्लस
+1 किस प्रकार का +1 जो यहां एलिमेंट है पहले आप किसी भी रो यानी किसी भी पंक्ति और किसी भी कॉलम से आप वैल्यू निकाल सकते हो। हम निकालते हैं पहली रो से, तो ये होता है आपका +1, उसके बाद माइनस आता है और ये वैल्यू लिखी जाएगी -1, उसके बाद आपका आएगा प्लस और यहां पर है 1। ये ध्यान देना है आपको, क्या आना है, पहले एलिमेंट के लिए प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस। प्लस माइनस किस प्रकार होते हैं, क्यों होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। देखिए उसमें समझा देता हूं एक बार आपको कि ये पहली पंक्ति में है, पहले कॉलम में है, पहली पंक्ति पहला कॉलम 11 और 11 होता है 1 + 1। बताता हूं जरा मैं आपको, ये होता है 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। क्यों, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहले कॉलम पंक्ति फिर कॉलम, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 और 1 11। अगर सम बैठता है योग तो आपको प्लस लेना है और विषम बैठता है तो आपको माइनस। 1 और 1 2 सम है इसलिए क्या लिया हमने यहाँ पे प्लस, 2 और 1 3 माइनस होता है, विषम संख्या है तो क्या लिया हमने यहाँ पे माइनस। 3 और 1 4 प्लस होता है, क्या लिया हमने यहाँ पे प्लस। तो अगर इनका योग सम तो आपको प्लस लेना है, इनका योग माइनस, मतलब कि अगर इनका योग विषम है तो आपको माइनस लेना है। ठीक है, ये देखिए 2 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब दूसरी पंक्ति में है ये और दूसरे ही कॉलम में है। यहां लिखा हुआ है आपका 2 3 मतलब दूसरी पंक्ति है और कॉलम नंबर क्या है 3। तो इस प्रकार 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33 हम लिखते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जिस पंक्ति में है उसे कैंसिल कीजिए और जिस कॉलम में है उसे कैंसिल कीजिए, तो आपका बचता है 1 -3 1 1। उसके बाद आते हैं -1 पे, ये इस कॉलम में है, इसे कैंसिल कीजिए, इस पंक्ति को कैंसिल कीजिए, तो आपका बचता है 2 -3 1 और 1। उसके बाद हम देखते हैं 1 ये इस कॉलम में है, इस पंक्ति में छोड़ दीजिए, तो 2 1 1 1। अब इसे सोल्व कीजिए, +1 इसकी हम मल्टीप्लाई होती है 1, इसमें से घटता है इसकी गुना, तो माइनस के 3 एकम 3, तो माइनस माइनस प्लस के 3, माइनस माइनस +1, 2 एकम 2 में से घटेगी ये गुना, तो क्या होगा माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस 1, 2 एकम 2 और इसमें से ये होगा माइनस, तो ये निकल के आया 3 और 1 4 एकम 4 प्लस के 5 एकम 5 और 2 में से 1 गया 1 प्लस का 1, तो यहां से मॉड ए की वैल्यू क्या आई 10। तो सबसे पहले आपने मॉड ए निकाला। अब एक बात तो ध्यान रखनी है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी एक क्वेश्चन से मैं आपको बहुत क्वेश्चन तैयार कराता हूं। अगर ये पूछता है क्या इसका इनवर्स निकाल सकते हो आप, क्या इनवर्स निकल जाएगा, अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आती तो हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मॉड ए 0 तो इनवर्स भी 0, इनवर्स नहीं होगा आपका। और अगर मॉड ए 0 इनवर्स 0 तो बोलिए एक्स की वैल्यू भी आप फाइंड नहीं कर सकते, एक्स वाई वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, तो अगर ए 0 तो इनका कोई हल नहीं है। आई बात समझ में? तो देखते हैं, अब निकालते हैं हम मॉड ए निकाल चुके हैं, हम निकालेंगे एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए के लिए कैसे करोगे, एड जॉइंट ए के लिए सबसे पहले आप निकालना है इनके फैक्टर को, फैक्टर निकालने हैं आपको, तो निकालते हैं ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 और 31 32 और 33, ए 31 ए 32 और ए 33। सबसे पहले हम इन्हें फाइंड करेंगे। अब जरा प्लस माइनस का जो इसमें चक्कर है सारा वो समझना है आपको।
देखिए सबसे पहले आप देखो एक और एक दो, दो का मतलब विषम सम संख्या है, क्या आएगा प्लस। दो और एक तीन विषम संख्या है माइनस। इसमें केवल हम साइन ही लेते हैं, मॉडुलस निकालने के लिए हम एलिमेंट भी लेते हैं, लेकिन इसमें केवल साइन लेना है आपको। तीन और एक चार क्या होगा प्लस, दो और एक तीन विषम संख्या है, क्या आएगा आपका माइनस। दो और दो चार, क्या आएगा आपका प्लस। दो और एक तीन विषम संख्या है, क्या आएगा आपका माइनस। इस पर तीन और चार सम संख्या है, क्या आएगा आपका प्लस। दो और तीन पांच, क्या आएगा आपका माइनस। और आपका जो लास्ट है A33 क्या है, तीन और तीन छह सम संख्या है, क्या आएगा आपका प्लस। अब इनके एलिमेंट रखते हैं। जो 11 12 13 के एलिमेंट आपने पहले रखे, ये रखे जाएंगे 1 -3 1 और 1। 12 के हैं 2 -3 1 1 और 13 के हैं 2 1 1 1। अब आते हैं 21 के लिए। 21 कौन सा एलिमेंट है, ये है आपका 21। 21 22 23 31 32 33, तो ये है आपका 21। 21 के लिए आप देखोगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तब बचता है -1 1 1 1 -1 1 1 1। अब आते हैं 22। 22 ये है 21 22, ये इस कॉलम में इसे छोड़ दीजिए और इस पंक्ति में इसे छोड़ दीजिए, ये कॉलम और ये पंक्ति, तो आपका आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आते हैं 23 के लिए। 23 ये है, तो ये कॉलम कैंसिल, ये पंक्ति कैंसिल, तो आपका बचता है 1 -1 और 1 1। अब आते हैं 31। 31 ये है एलिमेंट आपका, और इस एलिमेंट के लिए ये इस कॉलम में है, इस पंक्ति में है, इसे छोड़िए इसे छोड़िए, तो -1 1 -1 1 और क्या आएगा इसके लिए, ये कैंसिल 1 के 3। अब आते हैं 32। 32 ये एलिमेंट है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपको क्या बचा 1 1 2 -3 1 1 2 -3। अब आते हैं 33। 33 ये है, इसके लिए ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आपको बचा 1 -1 और 2 1। इसके बाद इन्हें सोल्व कीजिए तो आपके फैक्टर निकल के आते हैं। देखिए प्लस मल्टीप्लाई करते हो, 1 एकम 1 और इसमें से माइनस होता है ये प्लस के 3 और 3 और 1 4 4 एकम 4। उसके बाद से सोल्व कीजिए, -1 2 एकम 2 में से ये घटेगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस के 3 3 और 2 5 5 की माइनस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपका -5। इसे देखोगे प्लस 1 दूनी 2 में से इसे माइनस करोगे 1, तो आपके पास क्या आएगा निकल के 1। इसे सोल्व कीजिए, -1 की -1 में गुना होगी, -1 में से इसे माइनस करोगे -1 -1 -1 माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस 1 एकम 1 और इसमें से इसे माइनस करोगे -1, तो क्या आएगा 0। 1 एकम 1 में से माइनस करोगे -1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी -1 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो कितना है निकल के -2 बराबर माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 में से माइनस करोगे 1 एकम 1, तो आपके पास आएगा 3 में से 1 जाने के बाद में 2 और 2 एकम 2। उसके बाद -3 एकम -3 और -2 एकम 2 -5 हो गए आपके, और माइनस माइनस प्लस के 5
बराबर प्लस के, एक एकम एक में से माइनस करोगे, दो एकम दो प्लस के, तो आपके पास जाएंगे कितने, 3। तो इस प्रकार सबसे पहले आपने ये फैक्टर ज्ञात करिए, इनके कोफैक्टर निकाले, तो यहां से एक आव्यूह निकल के पास आता है आपके पास बी, क्या, बी। और जो बी निकल के आया है वो है आपके पास कितना निकल के आया, चेक करो, 4 - 5 1, 4 - 5 और 1। दूसरे में 2 0 - 2, 2 0 - 2। उसके बाद 2 5 और 3, 2 5 और 3। इस प्रकार ये आपके पास बी निकल के आया है। और अब आपको निकालना है क्या, एड जॉइंट ए। और एड जॉइंट ए किस प्रकार निकलता है, जो आपका बी आया है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, डैश निकाल दीजिए उसका। और डैश किस प्रकार निकालते हैं, पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दीजिए, और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दीजिए। इस प्रकार आपका एडजॉइंट ए निकल के आता है। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहां से बने आपके। पहले क्वेश्चन बना, अगर आपको ए दिया हुआ है और वो कहता है कि उसका एडजॉइंट ए निकालिए, तो इस प्रकार आप एडजॉइंट ए निकाल दोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अगर वो आपसे कहता है कि आप जो है इसका इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो इनवर्स हम निकालेंगे यहां पर वैल्यू रखने के बाद, 2 नंबर क्वेश्चन यहां से बन जाता है। और आपकी समीकरण हल आपको करनी है, वो भी यहीं से बनेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो ये निकाला सबसे पहले हमने क्या, एडजॉइंट ए। उसके बाद अब हम निकालते हैं इसका क्या, इनवर्स। अब इसका इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका, अभी देखा है आपने, जो इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/mod ए इंटू एड जॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई है आपके पास 10, अभी देखी थी आपने पीछे 10 वैल्यू आई थी, और इसकी वैल्यू आपने निकाली है, इसकी वैल्यू निकल के आई है आपके पास 4 2 2 माइनस के 5 0 5 और 1 -2 और 3। ये आया आपका क्या, ए इनवर्स। इस प्रकार हम ए इनवर्स निकालते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका है। आप चाहो यही छोड़ सकते हो या 10 से सभी में क्या दे सकते हो, भाग। उसके बाद हम निकालनी है, हमें समीकरण हल करनी है। और समीकरण हल देखिए किस प्रकार करेंगे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें आप वैल्यू लिखोगे, तथा तो आप देखोगे ए एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी। तो x के प्लेस पर क्या है आपका, x y z, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है आपके पास निकल के, ए इनवर्स निकाला है आपने 1/10 और 4 2 2 माइनस के 5 0 5 और 1 -2 और 3। ये इनवर्स की वैल्यू है और इसमें मल्टीप्लाई करनी है b, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है 4 0 2, b की वैल्यू है 4 0 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं देखेंगे, तो आपके पास निकल के आया x y z इक्वल टू 1/10, और आप जो गुना किस प्रकार करते हो वो आपको देखनी है। आप करते हो पंक्ति की कॉलम में मल्टीप्लाई होती है, तो देखोगे 4 चौक 16, 2 0 0, 2 दूनी 4। ये पहली पंक्ति की पहली कॉलम हुई, पहला एलिमेंट निकल के आता है। अब दूसरी की देखिए, माइनस के 5 चौक -20, 0 0
0 और 5 दूनी 10, ये आपके पास निकल के आता है सेकंड। अब थर्ड देखिए, थर्ड रो, 1 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4, -2 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 3 दूनी 6। तो x y z इक्वल टू 1/10, इन्हें देखिए आप, 16 और 4 20, 20 में से 10 गए, माइनस के 10, और 6 और 4 10। अब आप जो है भाग दोगे, 10 तो सभी में भाग दोगे, तो 20/10 2, 10/10 -1, और 10/10 1। तो आप देखोगे x बराबर क्या है आपका निकल के 2, y बराबर क्या निकल के आया आपका, y बराबर -1, और z बराबर आपका निकल के आता है 1। तो इस प्रकार ये समीकरण आपकी हल हुई, 2 - 1 और 1 इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन आपका पेपर में 8 नंबर का आता है समीकरण हल करने के लिए, 2 नंबर का आता है इनवर्स निकालने के लिए, जो आपने सीखा इस क्वेश्चन में ही 10 नंबर, और कभी कभी 2 नंबर का वो पूछ लेता है क्या, एड जॉइंट ए निकालने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। 10 तो फिक्स ही है, 2 नंबर का अगर एडजॉइंट ए पूछ लेता है तो वहां पे ये 2 नंबर और, तो 12 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ज्यादा से ज्यादा इसे तैयार करें। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन में 8 नंबर का आपको दिखाऊंगा करके। बहुत जल्दी आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे दूसरे उसका लाभ उठाएं।